हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ क्विल्टेड पीस जो बच जाते हैं उनका भी यूज़ कैसे किया जाए और एक बेहतरीन पर्स कैसे बनाया जाए। तो ये देखिए, इस तरह से ये पिछले दिनों मेरे पास कुछ क्विल्टेड पीस के एक ही जैसे पीस बच गए थे कई कलर में, और ये बहुत पतले पतले पीस थे। तो मैंने सबको जोड़ करके एक पर्स बनाने का सोचा है, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए जो भी ये पीस हैं हमारे बराबर से, जो भी छोटे बड़े हों, एक साइज़ में सारे लंबे लंबे काट लें और सिलाई उसकी एक जैसी होनी चाहिए। अगर कोई पीस है, अगर चेक में है तो आप चेक वाले पीस लें, ऐसे लंबी लाइनिंग में सिलाई है तो उस तरह के पीस लें, चाहे वो प्रिंटेड हो प्लेन हो, ये इमेजिनेशन के ऊपर है। और उसको इस तरह से सीधी तरफ से जोड़ें। ये जो सिलाई है सीधी आनी चाहिए और उल्टी तरफ कुछ भी सिलाई नहीं दिखाई देनी चाहिए। और उसके बाद फिर ऊपर से कोई भी लेस ले लें और उसके ऊपर ये जो हमने जोड़ लगाया है इसके ऊपर ऐसे रख के सिल दें, तो ये जोड़ हमारा ढक जाएगा और एक लुकिंग आ जाएगी, एक सुंदर रूप इसका आ जाएगा। तो इस तरह से इसको जोड़ना है। फिर से देख लें कि जितने मैंने ये जो ऊपर गोल्डन पट्टी लगाई है उसके बीच में ये सारे जोड़ हैं, ये देखिए सारे जोड़ हैं इसमें, और इस तरह से इसमें सफाई भी आ गई है। तो इसको इस तरह से जोड़ना है। मैं एक साथ सब धीरे धीरे आपको बताती चलती हूँ। सॉरी, ये जो पट्टी है हम इसके ऊपर सिंपल ऐसे ही रख देंगे। कोई ऐसी पट्टी लीजिए जो अंदर का जो मटेरियल है उल्टी तरफ का ये दिखाई न दे, और इसको सिंपल इसके ऊपर रख के चौड़ाई से सिल देना है इस तरह से। और दूसरी तरफ से भी इसको दबा देंगे। ये हमारा इस तरह से जुड़ जाएगा। अब ये जितनी पट्टियाँ थीं टोटल मैंने इसको इस तरह से जोड़ा है कि ये पूरी हमारी 28 इंच की पूरी लंबाई इसने ले ली है। और अब ये जो सिरा है इसका, ये जो आखिरी दोनों सिरे हैं हमारे, इनमें भी हमें यही चीज़ लगानी है, क्योंकि हमने सारी पट्टियों को जोड़ा है तो अंदर कोई भी सिलाई हमें दिखाई नहीं देगी। और इसको भी हम जोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर ज़िप लगानी होगी। तो ज़िप इस तरह से कोई उसी तरह से कोई चटक कलर की मैचिंग की लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, तो पर्स का लुक और अच्छा आएगा। तो जैसे ये ज़िप है तो हमारी ये पूरी कंप्लीट ज़िप है, लेकिन हमें इसमें लगाने के लिए पूरी इस तरह से 1 पार्ट ज़िप चाहिए होगी। तो ये मैंने निकाल के रखी है। ये पूरी, ये भी 28 इंच है और थोड़ी सी लंबी है, मतलब 29 इंच, थोड़ा सा मार्जिन लेके चलते हैं। तो इसको अब हम यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे, एक सिरे से इसको जोड़ना शुरू करेंगे। ये हमारी ज़िप जोड़ गई है। ये अब इसको हम पलट के इसकी फिनिशिंग दे देंगे, जैसा कि हम देते हैं हमेशा से। जितने भी ये बढ़े हुए बाकी पार्ट हैं इनको काट दें। और इसको पलटें,
इसको यहाँ से दबा के अच्छी तरह से सिल दें। हमने इसमें जो लेस लगाई है वहाँ पर बहुत आराम से मशीन चलाएं, क्योंकि वहाँ पे वो 4 परत में हो गया है तो वो मोटा हो सकता है। ये हमारी पूरी जिप लग चुकी है। अब हमें इसमें रनर डालना है। इस तरह से दोनों हिस्सों को मिला के ऐसे रनर डालना है। ये हमारा रनर पड़ गया है। ये यहाँ तक जाएगा और ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। इस तरह से ये यहाँ से निकलेगा नहीं। और अब यहाँ पर ये जो हमारा पार्ट है, इस तरह से इसको हम काट देंगे। और इसके साथ ऑप्शनल है, अगर आप हाथ के लिए बना रही हैं तो हाथ में लेने के लिए बना रही हैं तो छोटा बनाएंगी, और अगर टांगने के लिए बना रही हैं तो ये साइज़ आप 28 बाई 12 इंच ले सकती हैं। तो ये अब इसमें हमें इसको हम स्लिंग बैग की तरफ यूज़ करेंगे। तो मेरा यहाँ पे उद्देश्य केवल ये था कि इन पट्टियों, जो बची हुई हमारी पट्टियाँ होती हैं, इनका यूज़ बताना और एक ऐसी इमेजिनेशन से बैग तैयार कर लेना। ये आपके हाथ में है कि आपको छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए। मैंने एक यूज़ बताया है। और ये जो हमारे पास पट्टी है, इसको अब हम थोड़ा सा जिप खोलेंगे और इसके अंदर यहाँ पर ऐसे डाल देंगे, इस तरह से। ये देखिए, थोड़ी सी जिप खोली है और इसके अंदर इसको ऐसे डाल दिया है। और अब हम इसको यहाँ पर मशीन चला देंगे, इस तरह से करके। यहाँ पर ऐसे लंबे में मशीन चलानी है। कम से कम 2-3 बार मशीन चला दें। ये यहाँ लग गया। और इसी तरह से दूसरे साइड में भी ये मेरी मैंने जो है इस बेल्ट को 45 इंच लिया है। अब इसको हम इस कॉर्नर पे रख के और यहाँ पे मशीन चला देंगे। ये हमारी बेल्ट लग गई है। अब यहाँ पर हमारी लेस है, चारों तरफ लेस है। ये देखिए, पूरी तरफ लेस है। अब हमें इस साइड भी लेस लगानी होगी। उसके लिए लेस लेंगे और पहले इस साइड से लेंगे, इस तरह से ये हिस्सा बाहर निकाल देंगे, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे।
जैसे पाइपिंग लगाते हैं सेम उसी प्रोसीजर में हल्का सा इसको मोड़ेंगे, यहाँ रखेंगे और मशीन चला देंगे। ये अंदर मोड़ते हुए ये लेस का सीधा हिस्सा, आधा हिस्सा बाहर निकालते हुए इस तरह से ये कपड़ा, ये आधी लेस बाहर, और इसको हम यहाँ पे सिल देंगे। यहाँ पर भी हम डबल मशीन चलाएंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आधी लेस अभी हमारी बाहर है। अब इसको हम थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग दे दी। अब ये जो लेस थी हमारी बाहर निकली हुई, बेल्ट हटा देंगे और इस लेस को यहाँ पलट के सिल देंगे इस तरह से। यहाँ पर डबल सिलाई, ये देखिए। अब ये हमारा नीचे बॉटम का हिस्सा बचा है और ये हमारा ऊपर का पूरा तैयार हो गया। अब इसको हम जिप खोलेंगे। इसको उल्टा करेंगे, बेल्ट बाहर ही रखेंगे और इसको अब हम यहाँ पर सिल देंगे। ये दोनों कोने मिला करके जो जहाँ से हमने लेस जोड़ी थी उसको हम पहले सीधा सिल देंगे इस तरह से। ओहो, धागा खत्म हो गया। अब ये जितनी बाहर निकली हुई लेस है इसको हम कट कर देंगे ताकि एक साफ सफाई अंदर फिनिशिंग दिखाई दे। ये देखिए, अब इसको हम सीधा करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा बैग तैयार हो गया है। अब ये भी इसमें एक ऑप्शनल आपका ये है। अच्छा, पहले ये जो हमने पाइपिंग जोड़ी थी सबसे लास्ट में, इसी तरह का इधर लुक देने के लिए ये जो हमने ये वाली इधर की लेस है इसको भी उसी तरह से डबल सिल देंगे ताकि
पता ही ना चले कि कुछ अलग से किया गया है। और इसको यहाँ पे हम रखेंगे और इसको भी जोड़ देंगे। ये देखिए, ये दोनों पार्ट एक जैसे हो गए हैं इस तरह से। और अब ये जो मैं कह रही थी कि ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप इसका कॉर्नर ऐसे रेक्टेंगुलर में रखना चाहती हैं या गोल में। अगर गोल में रखना चाहती हैं तो यहाँ पर अंदर आपको मशीन चलानी होगी। तो ये था हमारा आज का क्राफ्ट का अगला बैग। इस तरह से ये तैयार हो गया है और ये हल्की फुल्की पार्टी वेयर भी हो सकता है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और नंदिनी आपके लिए कल फिर कुछ नया लेकर के आएगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।